अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इन ब्रशेस का ऑर्गेनाइज़र। मेकअप के ब्रश, चाहे हम घर पे हों या कहीं हम ट्रैवल करें, हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है और हम इन्हें अपने साथ लेकर ना जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। और जब हम इसे लेकर जाते हैं इन्हें, तो फिर इन्हें संभालना भी मुश्किल होता है और इनकी केयर भी मुश्किल होती है। मैंने सोचा मैं इनकी सफाई करने से पहले मैं इन्हें वॉश करने लगी थी। मैंने कहा पहले मैं इनका ऑर्गेनाइज़र बना लूँ, फिर मैं इन्हें वॉश करती हूँ और फिर मैं इन्हें सेट करके रखती हूँ। हर औरत का इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। कोई भी औरत हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो जॉब वाली हो, या वो बिजनेस वूमेन हो, या यहाँ तक कि कोई गांव में रहने वाली औरत हो, इन मेकअप ब्रशेस के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। तो फिर आइए जी, आज इनकी भी हम केयर करते हैं। एक बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाती हूँ जिसे आप देख कर ना खुश हो जाएंगे कि वाह क्या ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाया है। और इनको कैरी करना, इनको संभालना और इन्हें कहीं भी ले जाना कितना आसान होगा। इसके लिए सिर्फ हमें एक राइस बैग और साथ में 2 पीस कपड़ों के चाहिए, तो उससे हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। इसके साथ साथ सबसे पहले आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, और अपनी राय आप लोग लाजमी दिया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग चैनल पे नए आए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। तो आइए इसका ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। ये देखें, ये मैंने कटिंग कर ली है। ये लाइनिंग हो गई, ये राइस बैग हो गया और ये हो गया मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक आप लोगों ने 1-1 इंच चारों तरफ बड़ा रखना है ताकि हम इसकी इसी तरह पाइपिंग बना सकें। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको दरमियान में इस तरह लाइनें लगानी हैं। इसकी एक तो खूबसूरती हो जाएगी, दूसरा ये आपस में फिक्स हो जाएगा। इसकी अब मैं आप लोगों को लेंथ बता देती हूँ कि इसकी लेंथ है 23.5 इंच और ये है 9 इंच। अपने मेकअप के ब्रशेस को मैंने पमाइश करके फिर मैंने इसकी कटिंग की है। आधा इंच 1-1 इंच मैंने ब्रशेस से एक्स्ट्रा रखा है ताकि ब्रशेस जब मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करूं तो वो फुल कवर हो जाए। अच्छा जी, ये देखें, मैंने इसकी सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। ये देखें, इस तरह मैंने इस पर सिलाइयाँ लगाई हैं ताकि इसकी जो फिनिशिंग है ना वो अच्छे से होए। और अब हमने क्या करना है कि मैंने इसकी पाइपिंग भी लगा ली है। आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि 1-1 इंच एक्स्ट्रा रखना है ताकि एक साथ ही पाइपिंग हो। अगर फ़र्ज़ करो आप एक्स्ट्रा रखना भूल जाएं या कपड़ा इतना ना हो कि आप उसको एक्स्ट्रा रख सकें, तो आप ये पाइपिंग अलग से भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी गोलाई देने वाली हूँ ताकि हमारी जो इसकी सेटिंग है वो ज़रा अच्छे से हो सके। इसको हम इस तरह थोड़ा सा गोलाई में कट करेंगे और फिर यहाँ पे हम इसकी पाइपिंग लगाएंगे। अगर आप लोग इस तरह बनवाना चाहें अपनी दर्जन से बोल के, तो वो भी आपको आसानी से बना के दे देगी। ये देखें, अब मैंने इसकी हल्की सी यहाँ पे गुलाई कर दी है। अब मैं यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा पाइपिंग के साथ फिनिशिंग करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने इस तरह इसमें अटैच कर ली है। अब हम इसमें अपने ब्रशेस ऑर्गेनाइज करेंगे। जो बारीक वाले होंगे वो मैं 2-2 कर दूँगी और जो थोड़े मोटे वाले हैं उन्हें मैं अलग अलग कर दूँगी। इससे क्या होगा कि आपके जो ब्रशेज़ हैं, जब भी आप कहीं भी जाएंगे तो ये एक तो उलझेंगे नहीं, दूसरे इनकी शेप ख़राब नहीं होगी और ले जाने में भी आसानी, और इन्हें ढूंढने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं हमेशा जब जाती हूँ ना तो एक बॉक्स बनाती हूँ, एक डिब्बा बनाती हूँ, और फिर उस डिब्बे को संभालना, ऑर्गेनाइज़ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरी बेटियाँ हैं, वो चीज़ों को बिखेर के रख देती हैं। ब्रशेज़ सारे मिक्स हुए पड़े होते हैं, कोई पता नहीं चलता कि क्या करना है इनका। तो इस तरह ये होगा कि पता चलेगा और आसानी से मिल भी जाएंगे
और इनके जो ब्रशेज़ हैं इनकी शेप भी ख़राब नहीं होगी। मेरा आइडिया, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बता दें कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। देखें जैसे अब ये मेरा बेस ब्रश है, अब ये यहाँ पे इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ हुआ है कि इसके जो शेप है ना वो कभी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए, छोटे से छोटा ब्रश है या बड़ा ब्रश है वो आसानी से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। और हमने इसको निकालना ऐसे है, या ऐसे निकालना, सॉरी, नीचे की तरफ से निकालना है, ऊपर की तरफ से नहीं निकालना, नीचे की तरफ से निकालना। साथ में लिपस्टिक की भी जगह बन गई है, इस तरह पेंसिल्स की भी जगह बन गई। अब मैंने इन्हें ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। अब मैं इन्हें इस तरह फोल्ड करूँगी और फिर देखूँगी कि मेरी जो वेलक्रो है वो कहाँ पे फिट आती है, ताकि ये आसानी से इस तरह पाउच बन जाए। ये देखें, लग रहा है ना जैसे कोई पर्स हो। अगर यहाँ पे मैं कोई लेस वगैरह अटैच कर दूँ या कुछ भी अटैच कर दूँ तो ये बिल्कुल पर्स की शेप देगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे वेलक्रो अटैच करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ये देखिए। अच्छा जी, मैंने ये जब लिपस्टिक के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र बनाया है तो मेरा वो वीडियो का हिस्सा रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने इसको किस तरह बनाया है। ये सीधा ही एक इस तरह जब पीस हमने तैयार कर लिया था पाइपिंग वगैरह लगा के, तब मैंने इसको 2.5 इंच फोल्ड करके 1.5 इंच के फासले पे मैंने इस तरह लाइनें लगा ली, सिलाइयाँ लगा दी 1.5 इंच के फासले पे। 1.5 इंच के फासले पे अगर आप लोग इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे तब आपकी जो लिपस्टिक है वो यहाँ पे आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। ये मैंने इस तरह इसकी सिलाई किया, वो हिस्सा रिकॉर्ड नहीं हो सका, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को दोबारा ये बता रही हूँ कि 1.5 इंच के फासले पे आप लोगों ने इस तरह लाइन लगा देनी है। आप लोगों ने क्या करना है कि मज़ीद मैं आप लोगों को आसानी से बता देती हूँ कि समझ आ जाए। इस तरह मैंने 1.5 इंच फोल्ड किया, सॉरी 2 इंच, 2.25 इंच यहाँ पे, फिर मैं इस तरह 1.5 इंच के फासले पे इस तरह सिलाइयाँ लगाती गई, जिससे मेरी ये लिपस्टिक की स्पेस बन गई। ये है जी मेरी वीडियो, मेरा मेकअप ब्रश ऑर्गेनाइज़र वेलक्रो भी लगा ली है। यहाँ पे मैंने एक क्यूट सी प्यारी सी लेस भी लगा ली है ताकि इसकी खूबसूरती बढ़ जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी ये वीडियो आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।